चलो हम आज अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। और यहाँ लिखा है दूसरे इतिहास 7 और 14 आयत में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक जिम्मा दिया। अगर हम परमेश्वर की प्रजा हैं तो मुझे और आपको परमेश्वर के इस देश के लिए, जिसका नाम हम पाते हैं एस्तर की पुस्तक में 2 बार आया है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हमें बोझ लेना है अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लोगों के लिए हमारे पास बोझ होना चाहिए कि हम प्रार्थना करें। आज हम देखते हैं भारत का रूप कैसा बदल गया है। भारत में आवश्यकता है भाईचारे के, प्रेम की, एक दूसरे को माफ करने की, एक दूसरे को ऊंचा उठाने के। वचन कहता है एक दूसरे के उन्नति के कारण बनो। क्या हम बन रहे हैं? आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर कहता कि मेरी प्रजा के लोग, जो हम परमेश्वर को जानते हैं कि यह हमारा चरवा है, हम उसकी चराई की भेड़े हैं, हम एक उस रूप को देखते हैं कि वो हमारी चरवाही कर रहा है। तो परमेश्वर की अगुवाई में अगर चलना है तो हमें परमेश्वर के समान हमारा हृदय होना चाहिए, जो हर एक दिन के लिए प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना की एक जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दिया। आप प्रार्थना की योद्धा बन सकते हैं, लेकिन जब तक आप हृदय में हलीम नहीं होंगे, दीन नहीं होंगे, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए। वो कैसा दर्शन हो? एक अच्छे, सुंदर, समृद्ध भारत का दर्शन, जिस देश में हम रहते हैं। हमारे प्रार्थना क्या होती? पूरी सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहती है। मैं, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, बस यहीं तक सीमित होती। आज मैं आपको एक बोझ देना चाहती हूँ कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 में, और अगर ऐसी वैसी सरकार आ जाएगी, कुछ ऐसा होगा, फिर हमको पछताना नहीं पड़ेगा। अभी से मैं आपसे विनती करती हूँ कि हम सब जुड़ जाएं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, चाहे 2 जन मिलकर, 3 जन मिलकर आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस देश का बोझ हम आपको देते हैं, हमारे देश पर दृष्टि कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए उतर आए, हमारे इस देश का जो विकृत रूप हो गया है उसको ठीक कर दीजिए। और परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है। और साथ ही साथ क्या करना है? हमने एक दीन होना है, प्रार्थना करना है, दीन होकर दर्शन रखना है एक आगे, फिर अपनी बुरी चाल से फिरना है। इन्हीं के ठट्ठों में नहीं उड़ाना, ओह क्या हो जाएगा, देखा जाएगा। नो, हमें बोझ दिया है, हमें दर्शन दिया है, प्रार्थना का जिम्मा दिया है। बुरी चाल से अपने आप को रिपेंट करे, तौबा करे। प्रभु, हो सकता है मेरी गलतियों की वजह से ये होगा, मैं कारण होऊंगा, या मेरे समाज के लोग या मेरी प्रजा ऐसे हम बिगड़ गए होंगे प्रभु जी, जिसके वजह से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रभु, आप स्वर्ग से सुन लीजिए। जब हम तौबा करेंगे, रिपेंट करेंगे, तब परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर हमें क्षमा भी करेगा, लिखा है, और फिर उसके द्वेष को ज्यों का त्यों कर देगा। यस, दिस इज गुड न्यूज कि परमेश्वर में सामर्थ्य है, लेकिन वो कुछ जिम्मा हमें दिया है कि हम देश के लिए प्रार्थना करें बोझ के साथ कि प्रभु मेरे भारत देश को आप बचा लीजिए। यस, हम गाना गाते हैं ना, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया। ये जरूर आप आज से शुरू कीजिए प्रार्थना। थोड़े महीने हैं, मई महीने में हो सकता है आपके इलेक्शंस होंगे 24 में। मैं बोझ देना चाहती हूँ, हम देश के लिए प्रार्थना करें। यस, आइए मेरे साथ छोटी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके पास आते हैं, श्री राजा, प्रार्थना करते हैं देश के लिए, जो हमने दूसरे इतिहास 7 और 14 आयत को जब हमने पढ़ा, जाना कि आप चाहते हैं कि हम आपके पास आए प्रभु जी, लीन और नम्र होकर के आते। इस दर्शन को रखते हैं कि भारत एक समृद्ध और अच्छा देश बने प्रभु जी, यहाँ से बेरोजगारी दूर हो, यहाँ से महंगाई दूर हो सके और होने दीजिए। श्री राजा, आप आपके हमारे इस